चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा मन जन्म जन्म तक भगवान के चरणों में लगा रहे, श्री राम जी के चरणों में मेरा अटूट प्रेम बना रहे। हे तीर्थराज, आपसे बस मैं यही प्रार्थना मांगता हूँ, यही वरदान मांगता हूँ, मुझे और कोई दूसरा वचन नहीं चाहिए, वर नहीं चाहिए। तीर्थराज प्रकट हो गए। हे भरत, हे तात, आपके जैसा तो त्यागी संसार में न कोई हुआ है न होगा। हे तात, आपने अपने लिए कुछ नहीं, सिर्फ राम भक्ति मांगी है, वह जरूर तुम्हें मिलेगी। आप चिंता मत करिए महाराज। आप मन में ऐसा ग्लानि मत लाइए, जरूर आपको राम दर्शन होंगे। तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम जैसा राम जी को और कोई प्रिय है भी नहीं, इसलिए आप चिंता मत करें, जरूर प्रभु आपसे मिलेंगे। दंडवत करते हैं भरत जी महाराज, प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र जी भी प्रणाम करते हैं और तुरंत वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो भरद्वाज मुनि का आश्रम, वहीं पर उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर वहां से आगे बढ़े तो वाल्मीकि जी नजर आए, वाल्मीकि जी को भी प्रणाम करके वंदन करके वह भी साथ में चले हैं आगे। उधर चित्रकूट में भगवान श्री राम जी सीता सहित लक्ष्मण सहित विराज रहे हैं। रात्रि हुई, रात्रि विश्राम किया और माता सीता जी को रात में एक सपना आया। सपने में क्या आया? भरत जी महाराज सेना लेकर के आ रहे हैं, सब लोग अनाथ ऐसे आ रहे हैं जैसा उनका सब कुछ लूट गया हो, उनके पास कुछ भी न रहा हो। और माताओं को देखा, सपने में देखा तो माताएं भी विधवा सी नजर आ रही है, सफेद वस्त्र धारण किया हुआ है। ऐसा सपना रात्रि को सीता जी को आया। सीता जी ने देखा, वो ऐसा सपना, ऐसा सपना क्यों आया? ऐसा समाचार तो अशुभ सपने का होता है। राम जी से कहा, प्रभु मुझे रात्रि में ऐसा सपना आया कि जैसे भरतलाल जी महाराज सेना लेकर के हमारे यहाँ आ रहे हैं, बहुत अयोध्यावासी सभी साथ में है, चतुरंगिनी सेना है। मुझे तो बड़ी चिंता लग रही है, ऐसा सपना क्यों आया? और भी मैंने देखा, माताओं को देखा, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि को, तो माताएं भी मुझे विधवा सी नजर आ रही है। उनका सुहाग मुझे दिखाई नहीं दिया। मांग का सिंदूर, विद्या उजड़ी हुई नजर आ रही है। सफेद वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं। ऐसा स्वप्न क्यों आया मुझे? स्वप्न का फल बताइए भगवान। राम जी ने पूछा, सपना आया कब? बोले ब्रह्म मुहूर्त में आया। सपने का भी अलग अलग समय का अलग अलग अर्थ मिलता है। मान लो 12 बजे से पहले आया तो ये तो आता रहता है, ये झूठा हो जाता है। 12 से 3 के बीच में आता है तो थोड़ा थोड़ा सच हो जाता है, कभी काल सच हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न जो आता है 4 बजे से 6 बजे तक, वह स्वप्न
सच होता है, बहुत जल्दी साकार हो जाता है। तो सीता जी ने कहा मुझे स्वप्न अभी ब्रह्म मुहूर्त में आया है। भगवान ने जान लिया कि हो न हो कुछ अयोध्या में अशुभ हुआ है, कोई अनहोनी घटना घटी होगी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप चिंता मत करिए, भरत अगर आ रहा है सेना लेकर के, चतुरंगिनी सेना लेकर के, तो मैं एक ही बाण में सारी सेना का संहार कर दूंगा। भरत की ताकत नहीं कि आपके यहां आ जाए। तुरंत तीर कमान धारण कर लिया, तैयार हो गए। उठी कर जोरी रजाय सुनांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। आज राम सेवक जसु लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। समर में यानी युद्ध में भरत को हरा दूंगा, आप चिंता मत करिए। जो सहाय कर शंकर करही, अगर भगवान शंकर भी आकर के भरत का सहयोग करेंगे फिर भी वो बच नहीं पाएगा। तो मैं मारऊं रन राम दुहाई, हे राम प्रभु आपकी सौगंध खा करके कहता हूं कि भरत को मैं मार ही डालूंगा, उसको हरा डालूंगा, भगा दूंगा, चाहे शंकर जी भी आकर के उसकी रक्षा करें। उसी समय आकाशवाणी होती है, जगु भये मगन गगन भई पानी। जगु भये मगन गगन भई पानी। रतन बाहु बड़ई बोल बखानी। आकाशवाणी होती है, हे तात, हे लक्ष्मण, तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे प्रभाव को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आपके पुण्य प्रताप को कोई नहीं जान पाता है। लेकिन भरत मित्रता करने आ रहा है, युद्ध करने नहीं। चतुरंगिनी सेना साथ में, पूरे अयोध्यावासी सारे मिलने के लिए आ रहे हैं। अपना क्रोध शांत करिए। और आकाशवाणी सुनी, राम जी ने कहा लक्ष्मण यह आकाशवाणी तुमने सुनी है? बोले भरत युद्ध करने नहीं, भरत तो मिलने आ रहा है। चलो हम भी अब तैयारी करते हैं, क्रोध को त्याग दो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उधर से राम जी, राम जी और लक्ष्मण जी भरत की ओर आ रहे, और भरत सारी अयोध्या वासियों को लेकर के राम जी की ओर चले हैं, मनाने के लिए आए हैं। भरत चले गए चित्रकूट हो भैया राम को मनाने। भरत चले गए चित्रकूट हो अपने राम को मनाने। चित्रकूट अपने राम को राम को मनाने भैया लखन को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को मनाने।
अभिलाषी मन बोले भरतलाल जी महाराज की। चले जा रहे उधर से भरत जी राम भैया राम, उधर राम जी भैया भरत भैया भरत। दोनों दौड़ते हुए चले आ रहे और इनका मिलना हो गया। भरत चरणों में दंडवत करने लग गया। राम जी ने तुरंत उठाया, अपने हृदय से भरत जी को लगाया। नेत्रों से गंगा यमुना धारा बह निकली। राम जी भी रोने लगे, प्रेम के अश्रु इनके छलक आए हैं। यहाँ राम जी का भरत जी का मिलना हुआ। फिर राम जी अपनी माताओं से भी मिले हैं, उनको भी प्रणाम किया है। गुरुदेव भगवान से मिले हैं, सबसे अयोध्या वासियों से मिले यथायोग्य सम्मान से। उनको बिठाया है। निषाद ने भी भगवान राम जी को प्रणाम किया है, केवट ने भी प्रणाम किया है। सबसे मिले जुले हैं और अयोध्या का हाल पूछा है। माताएं ऐसी दशा में क्यों, इनका सुहाग कहाँ? भरत जी ने सारी बात बता डाली कि पिता का स्वर्गवास हो चुका है, अयोध्या सब अनाथ हो गई है और भरत जी ने कहा कि हम आपको वापस लेने के लिए आए हैं, आप वापस चलिए। वनवास नहीं, अब तो आप राज्य भोगिए, वो राज्य आपका है। राम जी ने कहा नहीं भैया भरत, पिता की आज्ञा है, 14 वर्ष तो वनवास बिताना ही है, उसके बाद 14 वर्ष बाद में हम आएंगे वापस। बाकी अभी अगर हम आ जाएंगे तो मर्यादा खत्म हो जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु श्री राम जी की, मर्यादा निभाने के लिए आए हैं। भरत ने कहा प्रभु, इस अयोध्या का राजा मैं तो नहीं बनूंगा, आप ही संभालेंगे इसे, चाहे कुछ हो जाए, मैं राज्य सिंहासन संभालने वाला नहीं हूं, आप
आपको ही करना है। खूब समझाया, लेकिन राम जी ने बार बार मना किया है। चर्चाएं बातें हो ही रही थी। उधर मिथिला में भी मालूम पड़ा कि भरत जी राम जी को लेने गए हैं अयोध्या वासियों सहित। तो जनक जी महाराज भी अपनी सारी सेना को लेकर के, माताओं को लेकर के वही भी वहां पर पहुंच गए चित्रकूट में। जनक दूत तहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। पहले दौड़ता हुआ दूत जाकर गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज जनक का भी आगमन हुआ है चित्रकूट में। तो वशिष्ठ जी ने कहा तुरंत उन्हें लेकर के आए। जनक जी महाराज भी आए, राम जी ने उनको भी प्रणाम किया है और अपनी माता सासुओं को भी प्रणाम किया है। यथायोग्य सबसे मिले हैं। सबने एक ही बात कही कि आप वापस अयोध्या चलिए, अयोध्या चलिए। लेकिन राम जी ने सबसे एक ही बात कही कि हम नहीं चल पाएंगे। सीता जी भी अपने पिता जनक जी से मिली है, माताओं से मिली है और कहा कि हम अब नहीं आने वाले हैं, आप जाइए पुनः। वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर आप नहीं चलते हैं तो एक काम हम यही कर देते हैं क्या? बोले हम सारे तीर्थों का जल लेकर के आए हैं और आपको यही राज तिलक कर देते हैं। आप चाहे यहाँ रहे ना रहे, लेकिन आपकी सन्निधि हो जाएगी। राजा तो आप ही रहेंगे, लेकिन व्यवस्था देखने वाला भरत रहेगा। लेकिन राम जी ने मना किया, नहीं, एक राजा दो गद्दी पर नहीं बैठ सकता है। मुझे तो पिताजी ने पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे तो जंगल का राज्य सौंपा है, जंगल का ही राजा रहूंगा मैं। 14 वर्ष का वनवास है, उसके बाद पुनः देखा जाएगा, मैं आऊंगा अयोध्या। अब इस तीर्थों के जल का क्या किया जाए? भगवान ने कहा कि राज तिलक तो हम करेंगे नहीं, भरत जी को ही कर दीजिए। भरत जी ने भी मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम भी राज तिलक नहीं करेंगे। बड़े भैया के होने के कारण बोले मैं कैसे छोटा बन जाऊं राजा, राजा तो राम जी ही रहेंगे। आपस में सब एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन आखिर में हुआ यही, गुरुदेव भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, अब इस तीर्थ के जल को हम यहीं पर एक कुएं में प्रवेश कर देते हैं। वापस ले जाने से रहे, इसलिए कुआं था तो उस कुएं के अंदर वह तीर्थों का जल प्रवेश कर दिया। तभी से उस कुएं का नाम पड़ गया भरतकूप। आप गए होंगे ना चित्रकूट में, तो भरतकूप, उसमें तीर्थों का जल प्रवेश कर दिया गया। फिर भी मन में भरत जी सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ, हे प्रभु आप नहीं चले तो आपके पास कुछ भी निशानी हो तो वो मुझे दे दो, वही मैं राज सिंहासन के ऊपर रख दूंगा। पास में क्या था? चरण पादुका, और कुछ लेकर के तो आए नहीं, धनुष बाण तो साथ में चाहिए। राम जी ने कहा कि भरत अगर तुम कुछ ले जाना चाहते हो तो चलो, ये मेरी पावड़ियां हैं, चरण पादुका है, इन्हें ले जाओ। दोनों चरण पादुका, भरत ने देखा कि ये साक्षात भगवान के चरण कमलों की रक्षा करने वाली पादुकाएं हैं, ये इनकी रक्षा करती है तो मेरी भी करेगी। इन्हीं को मैं एक
एक पादुका को राम मान लूंगा, एक पादुका को सीता जी मान लूंगा, यही मेरे राम सीता रहेंगे। बस ऐसा मन में विचार करके कहा प्रभु ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा हो। राम जी ने कहा ठीक है, चलो मैं अपनी चरण पादुका ही तुम्हें प्रदान कर देता हूं। राम जी ने वही चरण पादुका भरत जी को प्रदान कर दी है। कहा यही ले जाइए आप। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरनी। राम जी ने चरण पादुका प्रदान कर दी है। भरत जी ने कहा कोई बात नहीं, यही मेरे राम यही सीता है, दोनों पादुकाओं को प्रणाम किया है। साक्षात राम सीता मान करके चरण पादुकाओं को भरत जी ने अपने शीश पर पधरा दिया है, धारण कर